हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। उसमें देखिए क्या है कि हम बताएंगे आपको जो वी कोर सेक्शन होता है जो मदरबोर्ड का, चाहे वो लैपटॉप का मदरबोर्ड हो चाहे डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो, उसमें वी कोर सेक्शन ज़रूर होता है। और वी कोर सेक्शन जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है वो इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये समझने के बाद में चाहे लैपटॉप का मदरबोर्ड हो चाहे डेस्कटॉप का हो, आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि वी कोर सेक्शन की वर्किंग फंडामेंटल क्या होता है। तो आप उसको आसानी से समझ सकेंगे सर्किट को और रिपेयरिंग कर सकेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि जो बिगनर्स हैं या रिपेयरिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं जो बोर्ड पे वी कोर सेक्शन बना हुआ है उसका क्या फंक्शन है। देखिए, वी कोर सेक्शन या VRM सेक्शन भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो देखिए वी कोर सेक्शन का क्या काम होता है। वी कोर सेक्शन का काम होता है जो हमारा CPU होता है, प्रोसेसर होता है, उसको पावर देना होता है। उसको जैसे 1.1 से लेके 1.7 तक वोल्टेज देना होता है, अकॉर्डिंग टू CPU ये जाता है। ठीक है, 1.1 से लेके 1.7 तक। और हाई एम्पियर देता है। हाई एम्पियर मतलब 30 एम्पियर से लेके 70 एम्पियर तक CPU को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये कौन सा CPU उस पर डिपेंड करता है। जो अभी लेटेस्ट CPU आ रहे हैं उसमें एम्पियर ज़्यादा होते जा रहे हैं और वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वी कोर सेक्शन कैसे काम करता है एक लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर, उसका मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक डेस्कटॉप के अंदर होता है, तो सेम ही चीज़ होती है। उसके अंदर मेन कंपोनेंट मोसपेट होते हैं। ठीक है, ये मोसपेट मैंने बनाए हैं, ये 4 मोसपेट हैं इस तरीके से, ये मैंने बना दिए। ठीक है, बाकी मोसपेट के फंक्शन वगैरह आपको यहाँ पे वीडियो हमने डाल दिया है, तो वो देख के आप और बढ़िया तरीके से मोसपेट की वर्किंग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मेन होता है एक VRM चिप होती है। ठीक है, जो PWM चिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड ये अलग अलग नंबर्स की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे कैसे वर्किंग करती है, पहले कौन सा सिग्नल मिलेगा, बाद में कौन सा मिलेगा, किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहले मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है। नंबरिंग का मतलब है कि फर्स्ट चीज़ ये चेक करते हैं, सेकंड चीज़ ये चेक करते हैं, उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट कौन सा है, VRM चिप होती है। और इसके अंदर ये सुपर आयो जो IC है हमारी, उससे इसकी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, उससे उसकी कनेक्टिविटी होती है, सुपर आयो इसको हैंडल करती है। ठीक है, कब वर्किंग करना है कब नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में ये मोसपेट होते हैं, 4 मोसपेट हैं। देखिए चैनल के हिसाब से हैं, एक चैनल ये, एक चैनल ये, और 3 चैनल भी हो सकते हैं। 3 चैनल होगा तो 6 मोसपेट होंगे, 4 चैनल होगा तो 8 मोसपेट होंगे। जितना एम्पियर बढ़ता जाएगा CPU के लिए उतने ये चैनल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा CPU है। तो कैसे वर्किंग करता है देखिए, सबसे पहले इस IC को क्या चाहिए कि सबसे पहले मैंने एक नंबर पे ये लगाया कि वोल्टेज सेंस। वोल्टेज सेंस का मतलब ये होता है कि ये CPU से सेंसिंग करता है कि CPU लगा हुआ है। वी सेंस का मतलब CPU लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये पिन सेंस कर लेती है IC की। ठीक है, CPU पर ऊपर लगा हुआ है और ओके CPU लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद में इस IC की रिक्वायरमेंट ये होती है या कोई भी IC की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसको VCC सप्लाई चाहिए। तो VCC ये 5 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ ग्राउंड होता है, वो इसको चाहिए होता है। ठीक है, जैसे VCC ग्राउंड मिलेगा, 5 वोल्टेज होता है उसका VCC, और इसी के साथ वोल्ट इन वोल्ट होता है, V इन वोल्ट होता है, जैसे 19 वोल्ट होता है लैपटॉप के अंदर। ठीक है, वो इसको चाहिए। कई IC पे डिपेंड होता है, ये V इन वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 2 नंबर पे ये मिला, तो इसके बाद में कब फंक्शन करती है, जब हमें सुपर आयो से इसमें ओके का सिग्नल मिलेगा, VR ऑन का सिग्नल मिलेगा कि वी कोर को हमें ऑन करना है। क्योंकि यदि यहाँ से ये हैंडल होती है, जैसे ही हमें सुपर आयो से VR ऑन का सिग्नल बना तो ये IC वर्किंग में आती है। वर्किंग में आने के बाद में देखिए मैंने ये 4 नंबर 2 जगह लगाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सिग्नल आउट होते हैं और मोसपेट के गेट पे जाके ऑन होते हैं। ठीक है, तो अपर गेट 1 अपर और लोअर गेट, अपर गेट लोअर गेट। ठीक है, ये अपर गेट ये लोअर गेट। ठीक है, UL और UG। ठीक है, तो ये एक चैनल समझ लीजिए, ऐसा ही ये है, ऐसा ही थर्ड हो सकता है। ठीक है, किसी में 3 भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रेन पे मोसपेट के 19 वोल्ट V इन वाले वोल्ट होते हैं, वो देते हैं। ठीक है, और हमारा डेस्कटॉप होता है तो SMP से 12 वोल्ट आते हैं, वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेन पे चले गए सोर्स, और इसका जो दूसरा मोसपेट है उसका सोर्स ग्राउंड है, और इसका ड्रेन और इसका सोर्स मिला हुआ है आपस में। ठीक है, दूसरा मोसपेट है उसका सोर्स ग्राउंड है। ठीक है, और इसका ड्रेन इसका सोर्स मिला हुआ है,
और यहाँ पे ड्रेन पे ये 19 वोल्ट चले गए। कहने का मतलब इसकी बाइसिंग हो गई, तीनों टर्मिनल आपस में ये कहाँ कहाँ सप्लाई जानी है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सिग्नल आउट होता है, एक बार यहाँ पॉजिटिव, उस समय यहाँ नेगेटिव, अब यहाँ नेगेटिव तो उस समय यहाँ पे पॉजिटिव, ये सिग्नल आउट होते हैं। और ये क्या होता है, स्विचिंग करते हैं, ऑन ऑफ की कंडीशन में रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर करने के लिए कोयल और ये कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, ये एक चैनल लगा। इसी तरीके से सेकंड चैनल भी ऐसे काम करता है, यहाँ से सप्लाई आउट होती है, इस मॉसफेट ये अपर गेट है, ये लोअर गेट है, ठीक है, और इसके ड्रेन पे यही 19 वोल्टेज दिए जाते हैं, ठीक है, इस ट्रैक से ही, ठीक है। और इसका सोर्स ग्राउंड है और ड्रेन सोर्स आपस में जुड़ा होता है, ये ऑन ऑफ की कंडीशन में स्विचिंग करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फिल्टर करके कैपेसिटर से फिल्टर करके और कोयल से एक फिल्टर करके ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये सीपीयू के पास वी कोर वोल्टेज चले जाते हैं, सीपीयू कोर वोल्टेज चले जाते हैं। यदि किसी मदरबोर्ड में ज़्यादा एम्पियर चाहिए, जैसे आजकल के में ज़्यादा एम्पियर चाहिए, तो ये 3 चैनल हो जाएंगे, 4 चैनल भी हो सकते हैं। जैसे लगभग 30 एम्पियर चाहिए सीपीयू को डुअल कोर वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ 2 चैनल में ही काम चलता है। जैसे 40 एम्पियर चाहिए तो 3 चैनल बनाना है, ठीक है। इस तरीके से चैनल बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ने के बाद में हमें सीपीयू कोर वोल्टेज मिल रहा होता है कंटिन्यू, और सीपीयू ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से सीपीयू के पास वोल्टेज चले जाते हैं। और इसको चेक कैसे करेंगे, जब ये जी किसी भी सीपीयू हिट हो रहा होता है, इसका मतलब ये कोर वोल्टेज बन रहा होता है, ये वी कोर सेक्शन ओके है हमारा। यदि सीपीयू हिट हो जाता है, हिट होने का मतलब वी कोर सेक्शन हमारा ओके है, और यहाँ पे ये सप्लाई मिल जाती है इसको। और ये क्या, सीपीयू को पहले VDD प्लस 5 वोल्टेज 1.5 PL वोल्टेज ये वी कोर से पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब तभी तो ये सेंस कर वर्किंग में आता है, ये सेंस का सिग्नल वगैरह भेजता है, वी सेंस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने जैसे सप्लाई मिली तो ये 6 नंबर किया VID सिग्नल है। VID सिग्नल क्या होता है, VID का क्या होता है, वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि ये सीपीयू को कितनी सप्लाई चाहिए। एक बार जब ये स्टार्टिंग में वर्किंग करता है तो डिफ़ॉल्ट सप्लाई आउट करता है चिप, जैसे मान लो 1.3 1.4 जैसे डिफ़ॉल्ट से सेटिंग होती है, कितनी पे सेटिंग है उस हिसाब से आउट करती है। फिर ये चेक करता है सीपीयू को कितना चाहिए। VID सिग्नल से ये समझती है VRM चिप कि मेरे को आउटपुट ये जो गेट पे देना है वो किस हिसाब से करवाना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे 1.1 चाहिए तो 1.1 के हिसाब से आउटपुट निकलेगा और हमें कंटिन्यू वहाँ पे 1.1 मिलता रहेगा। तो VID सिग्नल से ये IC को फीडबैक मिलता है एक तरीके से कि CPU को प्रॉपर कितना वोल्ट चाहिए। जैसे ये वोल्टेज बन रहे होंगे तो ये VRM पावर गुड सिग्नल जाते हैं सुपर IO के पास, क्योंकि तभी सुपर IO समझेगी कि मेरा VRM जो वोल्टेज है, वी कोर वोल्टेज है, वो प्रॉपर बन गए। यदि ये सिग्नल नहीं आएंगे तो यहाँ पे आगे क्या है, रीसेट वगैरह सिग्नल नहीं बनेगा, क्योंकि IC ये समझेगी नहीं कि ये वोल्टेज वी कोर बने या नहीं है। तो यहाँ से इसको यदि पावर गुड ऑन के लिए मिला है तो ये फीडबैक मिलेगी कि ऑन मैंने किया है तो प्रॉपर वोल्ट बन रहे हैं क्या। तो ये VRM पावर गुड सिग्नल होते हैं, 3 वोल्ट आते हैं वैसे, ठीक है, ये भी 3 वोल्ट के लगभग आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 7 स्टेप है, ये इस तरीके से वर्किंग करता है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जैसे मान लो ये इसमें फॉल्ट कैसे होता है, जब हिट नहीं हो रहा होता, आप चेक कैसे करेंगे इसको, तो चेक इस टाइप से करेंगे, जब हिट नहीं हो रहा होता प्रोसेसर तो आप समझेंगे वी कोर सप्लाई नहीं बन रही है। तो वी कोर सप्लाई नहीं बन रही है तो कैसे कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और देखिए जैसे हम एक बार फैन होके ऑफ हो रहा है, जैसे डेस्कटॉप के अंदर बात करते हैं तो फैन ऑन होके ऑफ हो जाता है CPU फैन, तो इसका मतलब ये वी कोर सेक्शन फॉल्ट हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप वो जो 4 पिन का कनेक्टर है उसको हटा के चलाएंगे तो प्रॉपर ऑन हो जाता है, ठीक है। बोर्ड मतलब ओपन होने का मतलब डिस्प्ले नहीं देगा, वैसे फैन घूमने लग जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेक्शन फॉल्ट है। इसी तरीके से आप ये कॉइल्स वगैरह पे शॉर्टिंग देख के पता कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो शॉर्टिंग है तो ये मॉसफेट वगैरह इसके अंदर शॉर्ट होते हैं, और हम मॉसफेट वगैरह को चेक करके जैसे मॉसफेट कैसे टेस्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हमने हमारे चैनल पे वीडियो बनाया है। तो आप ये देख के मॉसफेट के बारे में जानेंगे, तभी ये बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो मॉसफेट का इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड रिपेयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो मॉसफेट का टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और भी हम मॉसफेट के वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आप बहुत अच्छी क्लियरिटी आ सके, ठीक है। तो आप चैनल पे लगातार बने ही रहिए हमारे चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे आपको लगातार हमारे ये वीडियो मिलते रहें, ठीक है। धन्यवाद।